आज हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जिसकी कहानी सुनकर शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल जाए। ये कहानी है इलॉन मस्क की। एक ऐसा नाम जो आज पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का दूसरा नाम बन चुका है। एक ऐसा नाम जो आज पूरी दुनिया में बड़े सपनों का दूसरा नाम बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस इंसान का सफर कहां से शुरू हुआ? इसकी कहानी शुरू होती है दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर से। इलॉन का बचपन दूसरे बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था। वो बहुत शांत और शर्मीले थे। अक्सर वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे, किताबों में डूबे रहते थे। वो घंटों कल्पना की दुनिया में खो जाते थे और कंप्यूटर की ओर उनका मन खिंचता गया। महज 12 साल की उम्र में इलॉन ने एक वीडियो गेम बनाया जिसका नाम था ब्लास्टार। उन्होंने इसे एक कंप्यूटर मैगजीन को $500 में बेच दिया, उनकी पहली कमाई। इलॉन जानते थे कि अगर उन्हें अपने बड़े सपनों को हकीकत में बदलना है तो उन्हें दक्षिण अफ्रीका से बाहर निकलना होगा। 17 साल की उम्र में वो कनाडा पहुंचे और वहां से अमेरिका आने की राह बनाई। एक नए देश में बिना किसी जान पहचान के जिंदगी शुरू करना बहुत मुश्किल था। उन्होंने गुजारा करने के लिए छोटे मोटे काम किए, खेतों में लकड़ी काटने तक। अमेरिका पहुंचकर उन्होंने स्टैनफोर्ड में दाखिला लिया, लेकिन दिल कहीं और था। सिर्फ 2 दिन बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। उन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर Zip2 शुरू की, एक ऑनलाइन सिटी गाइड। उनके पास पैसे कम थे, छोटे ऑफिस में रहते और काम करते थे। संघर्ष के दिन कठिन थे, कई बार लगा कि सब खत्म हो जाएगा। वो दिन में 18 से 20 घंटे काम करते थे, जो भी जरूरी था करते थे। 4 साल बाद कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीदा। इलॉन को $22 मिलियन मिले। Zip2 की सफलता के बाद आराम से जी सकते थे, पर इलॉन रुकने वालों में नहीं थे। उन्होंने अपनी सारी कमाई अगले बड़े सपने में लगा दी। उन्होंने X.com शुरू की, जो बाद में पेपैल बनी, और 2002 में eBay ने इसे खरीद लिया। उनका सपना था इंसान को मल्टीप्लेनेटरी बनाना, इसलिए 2002 में उन्होंने SpaceX की स्थापना की। जब उन्होंने कहा प्राइवेट रॉकेट कंपनी बनाने की बात, लोग हंसे। कहा गया कि रॉकेट बनाना सरकार का काम है। उनके पहले 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। करोड़ों डॉलर धुएं में उड़ गए। कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी। इलॉन का सारा पैसा खत्म हो चुका था। उनके पास सिर्फ एक और लॉन्च के पैसे बचे थे। ये उनकी आखिरी उम्मीद थी। और 2008 में फाल्कन 1 ने ऑर्बिट पाया। पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने यह कर दिखाया। जब इलॉन स्पेस के लिए काम कर रहे थे, वे धरती पर भी सस्टेनेबल एनर्जी लाने की सोच रहे थे। उनका दूसरा सपना था दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी की ओर ले जाना। इसी विजन के साथ उन्होंने एक छोटी इलेक्ट्रिक कार कंपनी में निवेश किया, टेस्ला। उस समय इलेक्ट्रिक कारों को खिलौनों जैसा समझा जाता था, रेंज कम, प्रैक्टिकल नहीं। पर इलॉन चाहते थे एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार जो तेज और सुंदर हो, पेट्रोल कारों से बेहतर। मॉडल एस ने साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक कारें परफॉर्मेंस और डिजाइन में कम नहीं। 2008 सबसे मुश्किल साल था। SpaceX में फेल, टेस्ला उत्पादन में देरी और दिवालिया के कगार पर। इलॉन ने अपना बचा हुआ सारा पैसा टेस्ला में लगा दिया। वे फैक्ट्री के फर्श पर सोते थे। टेस्ला ने रोडस्टर और फिर मॉडल एस के साथ इंडस्ट्री हिला दी। आज टेस्ला दुनिया की सबसे मूल्यवान कार कंपनी में से एक है। टेस्ला ने सिर्फ कारें नहीं बनाई, उसने भविष्य का रास्ता बनाया है। इलॉन की कहानी सिर्फ सफलताओं की नहीं, यह अनगिनत असफलताओं और हर बार उठ खड़े होने की कहानी है। SpaceX, टेस्ला, न्यूरालिंक, दी बोरिंग कंपनी। लोग हंसे, आलोचना हुई, पर इलॉन के लिए असफलता का मतलब रुकना नहीं, सीखना था। वे समस्या की जड़ तक जाते और उसे ठीक करने के लिए दिन रात काम करते। उनका नेवर गिव अप एटीट्यूड ही उनकी सफलता का राज है। बड़ा सोचो, सीमित मत रहो। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं। अंत में इलॉन मस्क की कहानी जीरो से हीरो बनने की सच्ची मिसाल है। आज से आप भी बड़ा सोचना शुरू कीजिए और कभी हार मत मानिए।